सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो कहता है, अगर वो कहें हम आपके कैंडिडेट को भी दे देते हैं, हमारा कैंडिडेट कहता है मैं सपा के सिंबल में नहीं लड़ूंगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार कांग्रेस को दूसरे दलों को साथ लेने में क्या परेशानी है। बड़ी संख्या में पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो चुनाव लड़ते हैं। आज मैं कैसे उनको फेस करूं? क्या मैं इंडिया गठबंधन के सहारे कह दूं कि मध्य प्रदेश में मैं छोड़ रहा हूं सब कुछ? तो हो सकता है जो इनका कैंडिडेट बिजावर का हो वो कमजोर हो, वो नहीं लड़ पा रहा अच्छा, तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट वहाँ बढ़िया मजबूत आदमी को दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों कांग्रेस पर इस कदर रूठे हैं कि अब बात तलाक की नौबत तक पहुंच चुकी है। तलाक वाली बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस इंडिया गठबंधन के नीचे कांग्रेस सपा समेत 26 दलों के साथ आने की तैयारी थी, उसको अब एमपी की पॉलिटिक्स से यूपी में झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस झटके के पीछे कांग्रेस की अपनी गुणागणित है, तो वहीं अखिलेश यादव कांग्रेस की तरफ से सीटें न मिलने पर इसे टसल के तौर पर देख रहे हैं। इसलिए जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बात होने के मसले पर हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि कुछ सीटों पर पहले हमारे विधायक जीतते आए हैं, हमारा कैडर है, वहां पर कार्यकर्ताओं की उम्मीदें हैं। क्या जवाब देंगे हम अपने कार्यकर्ताओं को? क्या इंडिया गठबंधन के नाम पर बैठकर रह जाएं? जी, कल कांग्रेस को लेकर एक बड़ी बात कही कि जो कांग्रेस जानेगी उसे राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर गठबंधन करना है। रात को 1-1 बजे तक बात भी हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। क्या मायने हैं इसके? देखिए, इंडिया गठबंधन की पटना में बैठक हुई, बेंगलोर में बैठक हुई, उसके बाद मुंबई में बैठक हुई। उम्मीद तो यही की जाती है कि जो दल जहां पर है और अगर दल की कोई ताकत और हैसियत है तो उसको साथ लिया जाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार कांग्रेस को दूसरे दलों को साथ लेने में क्या परेशानी है। और मुझे वो दिन याद है जब कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी थी, सुबह से लेकर के शाम तक वो हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे कि इकलौते विधायक का अगर समर्थन मिल जाएगा तो गवर्नर हमें सरकार बनाने के लिए बुला लेंगे। और वो समाजवादी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने पहले चिट्ठी दी और उसका परिणाम यह हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। समय समय पर समाजवादी पार्टी जीती है, कभी 2 विधायक, कभी 1 विधायक, कभी 5 विधायक, और बड़ी संख्या में पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो चुनाव लड़ते हैं। आज मैं कैसे उनको फेस करूं? क्या मैं इंडिया गठबंधन के सहारे कह दूं कि मध्य प्रदेश में मैं छोड़ रहा हूं सब कुछ? तो आखिरकार ये कार्यकर्ता नेता क्या करेंगे? मैं आज भी कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी, लेकिन जो कार्यकर्ता नेता या जहां पर मजबूत पार्टी है वहां तो उनका सम्मान होना चाहिए। ये कांग्रेस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस क्या फैसला लेती है। अब अखिलेश का ये गुस्सा ऐसे ही नहीं आया। दरअसल जब से अखिलेश ने कांग्रेस पर प्रेशर बनाना शुरू किया, उसके बाद से कांग्रेस नेताओं ने उस दबाव में न आते हुए उल्टा अखिलेश यादव को ही जवाब देना शुरू कर दिया। बात मध्य प्रदेश की थी तो जब सीटों पर सीधे कमलनाथ ने कह दिया कि अखिलेश यादव भले ही भाजपा को हराना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए कभी तैयार ही नहीं हो रहे। तरह तरह की बातचीत हुई उनसे। हम चाहते हैं सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने के लिए, और इसमें उनकी भी ये दिलचस्पी है। मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका बिल्कुल उद्देश्य बीजेपी को हराने का है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने खुद मुझे कहा हम मिलकर हराना चाहते हैं, पर हमें भी अपनी स्थिति, स्थानीय स्थिति देखनी है। इसमें कुछ पेच फंस जाते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो कहता है, अगर वो कहें हम आपके कैंडिडेट को भी दे देते हैं, हमारा कैंडिडेट कहता है मैं सपा के सिंबल में नहीं लड़ूंगा। तो क्या करें? तो ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सब प्रैक्टिकल बातें होती हैं। अब जहां भोपाल से तो अखिलेश पर बाउंसर फेंकी ही गई, वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी अखिलेश को खुली पिच पर खेलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। जैसे ही अखिलेश कहीं दाएं बाएं करने की कोशिश करते तो अजय राय अपने तरीके से बयान देकर प्रेशर को ठंडा और ठिकाने लगाने में जुट जाते। तो हो सकता है जो इनका कैंडिडेट बिजावर का हो वो कमजोर हो, वो नहीं लड़ पा रहा अच्छा, तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट वहाँ बढ़िया मजबूत आदमी को दिया है। तो मैंने कहा ना कि जब एक सीट वहाँ पर है और पूरी कांग्रेस का वातावरण वहाँ पे है, कांग्रेस में है, वहाँ पर पूरी तरह शिवराज से लोग परेशान हैं, शिवराज के राज से वहाँ परेशान है लोग, जनता परेशान है। पिछली बार जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके इन्होंने वहाँ सरकार बनाई भाजपा ने, ठीक है, उससे परेशान है वहाँ की जनता, उनसे मुक्ति चाहती है, तो वहाँ समर्थन करना चाहिए। एक सीट अब लेकर क्या करेंगे? और वो भी हो सकता है आपके कैंडिडेट वहाँ कमजोर हों। इस नाते कांग्रेस पार्टी ने वहाँ जहाँ तक मेरी
जानकारी है। इनका कमजोर कैंडिडेट रहा होगा, इस नाते वहां कांग्रेस पार्टी ने मजबूत साथी को लड़ाया है। वहां समाजवादी को पूरा समर्थन करना चाहिए, जिससे इंडिया गठबंधन और मजबूती से आगे काम कर सके, मजबूत हो सके। फिलहाल इस मामले में अब आगे क्या होता है और इस इंडिया गठबंधन के टूटने की शुरुआत क्या यूपी से होती है, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।